नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से अपने चैनल केशव माधव फैशन में। दोस्तों, आज मैं मिलाने वाला हूँ अपने एक व्यापारी मित्र से, जो मेरा बिजनेस मॉडल अपना करके अपना व्यापार काफ़ी अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो जानेंगे इनसे इनके बारे में, कैसा लगा इनको हमारा बिजनेस मॉडल। डिटेल में मैं बताऊँगा मेरा बिजनेस मॉडल क्या है। ज़्यादा जानकारी आपको मेरे बिजनेस मॉडल के बारे में लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन पे मेरे नंबर चल रहे हैं, आप कभी भी कॉल कर करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलता हूँ, मैं मिलाता हूँ अपने व्यापारी मित्र से जो हमारे साथ में हैं। पूछते हैं इनसे इनके बारे में, इनकी जर्नी के बारे में, कैसा रहा इनका व्यापार हमारे साथ जुड़ करके। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं? अच्छे हैं। मैं चाहूँगा आप मेरे व्यापारी मित्रों को अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं भाटपारानी देवरिया जिला का यूपी का रहने वाला हूँ। तो इनका नाम आप सुन चुके होंगे, संजय कुमार, जो भाटपारानी देवरिया ज़िले में है। तो आप कितने समय से कपड़े के व्यापार में हैं? जो साड़ी का व्यापार है वो आप कितने समय से कर रहे हैं? मैं 1 साल से साड़ी के व्यापार में है। साड़ी के व्यापार में मात्र 1 साल ही हुआ है आपको? उससे पहले आप क्या कर पहले रहे थे? गारमेंट्स का काम करते थे। गारमेंट्स जैसे रेडीमेड वगैरह? रेडीमेड, हाँ। तो रेडीमेड से साड़ी का व्यापार करने की आपको क्या सोच आई? मतलब रेडीमेड हम करते थे तो उसमें हमको ज़्यादा लाभ नहीं दिखता था, माल बहुत ज़्यादा डंप करता था, इसीलिए हम साड़ी में जुड़े। जैसे डंप करने का मतलब जैसे जो साइज का फर्क आता था, कई छोटा बड़ा साइज। साइज आता है, साइज छोटा फंस जाता था, बड़ा बिक जाता था, यही चक्कर था उसमें। तो साड़ी के व्यापार में आने से इनको काफ़ी फ़ायदा लगा, क्योंकि जो रेडीमेड के व्यापार में जो समस्या थी वो समस्या साड़ी के व्यापार में नहीं आती। साड़ी के व्यापार में कोई साइज नहीं है, कॉमन साइज है, यूनिवर्सल साइज है, कोई भी आए अगर उसे पसंद आती है साड़ियाँ तो साइज का कोई इशू नहीं आता। जो उनको अच्छी लगती है वो लेके जाते हैं। लेकिन रेडीमेड के अंदर में वो चीज़ नहीं होती है। अगर आपको कोई अगर चीज़ पसंद आती है, फिर वो आपके साइज में नहीं हो तो वो ग्राहक आपसे नहीं लेता। तो इस हिसाब से इन्होंने जब देखा कि साड़ी के व्यापार में ये सब बेनिफिट है, तो इन्होंने रेडीमेड का व्यापार से साड़ी का व्यापार करना ज़्यादा अच्छा समझा। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ रेडीमेड का व्यापार चलता हो तो आप भी साड़ी के व्यापार करने की सोच सकते हैं, इनसे कुछ सीख ले सकते हैं। इनकी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप कभी भी हमारे नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। तो चलते हैं इनसे आगे, समझते हैं इनकी जर्नी के बारे में। तो जब आपने साड़ी का व्यापार शुरू किया तो आपने सबसे पहले परचेजिंग जो होती है, शुरुआत से पहला माल कहाँ से लाया? कानपुर से लाए। कानपुर से लाए। तो कानपुर से जो आप लाए तो वो माल आपका कैसा रहा? मतलब माल बिकने में कोई कठिनाई परेशानी तो नहीं हुई आपको? कठिनाई हुई, पहले पहले तो जानकारी नहीं था, थोड़ा बहुत माल लाए, थोड़ा सा बिका, थोड़ा सा फंस गया। तो ये आपको जैसे सूरत से माल खरीदने का आपको कैसे मतलब पता चला? केशव माधव फैशन के बारे में आपको कैसे केशव जानकारी माधव मिली? के विषय में हम यूट्यूब चैनल पर देखे तो केशव माधव का था। हाँ, तो आपने आपने भी हमारा वीडियो देख के ही हमसे हाँ। मतलब पूरा। तो आप सुन सकते हैं इनसे, शुरुआत तो इन्होंने अपने लोकल होलसेल मार्केट से ही की, लेकिन जब इन्होंने केशव माधव फैशन का वीडियो देखा, केशव माधव फैशन के बारे में जाने, तो ये केशव माधव फैशन से जुड़े। चलते हैं, और भी काफ़ी अहम जानकारी है जो इनसे लेंगे। तो आपने सबसे पहले शुरुआत सूरत में किन से की? मतलब केशव माधव फैशन से ही सबसे पहले शुरुआत की, या आपने और भी लोगों का वीडियो देखा और भी लोगों से आपने माल खरीदा? हमने केशव माधव से ही काम शुरू किया शुरू में, उसके बाद 1-2 जगह और देखे। तो कैसा लगा दूसरी जगह से जो आपने माल देखे तो खरीदा? उतना हमको रिस्पांस नहीं मिला। केशव माधव से सब काम शुरू किए तो पूरा हमको संतुष्टि मिला। केशव माधव फैशन का जो बिजनेस मॉडल है वो आपको कैसा लगा? उससे जुड़ करके आपको हमको कैसा? अच्छा लगा। माल इनका जो जाता था बिक जाता था मेरे यहाँ, अच्छा रिस्पांस मिलता था। तो अभी आपकी दुकान में सिर्फ केशव माधव फैशन का ही माल अब दिखता है या केवल और भी? केशव माधव का ही माल इस समय बेच रहे हैं, और किसी का नहीं और बेच रहे? किसी का नहीं बेच रहे। तो बाकी लोगों का जब आप माल मंगाए थे तो आपको क्या दिक्कत लगी उनके माल में? बाकी लोगों का माल ले आए तो उनका माल कुछ बिका, कुछ फंस गया। और केशव माधव से जितना माल ले गए वो सब बिक जाता है। तो मतलब कुल मिला के कहा जाए तो केशव माधव के फैशन के माल में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आई? कभी कोई दिक्कत नहीं। तो आपने जब ये व्यापार शुरू किया तो आपने कितनी लागत लगाई थी व्यापार में? हम 10 लाख रुपए लगाए थे। तो ये जो बिजनेस मॉडल में आपने 10 लाख रुपया लगाया, 10 लाख से जब आपने व्यापार शुरू किया तो आज तकरीबन कितने दिन हो गए आपके व्यापार को? 1 साल हो गया। 1 साल जैसा होने लगा। तो आज की कंडीशन आपके व्यापार की कैसी है? कैसा आपको व्यापार वो रिटर्न दे रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो क्या तकरीबन क्या सेल हो जाती होगी वही आपकी? 20-25 हजार रुपये रोज हो जाता है। 20-25 हज़ार लगन में रोज? 50 हजार 1 लाख का भी हो जाता है। अब बरसात में 5 हजार 7 हजार का होता है। तो आप ये बात को आप नोट डाउन कीजिएगा, अगर आप भी कपड़े का व्यापार करते हो तो व्यापार हमेशा एक जैसा नहीं होता है। जैसे भैया ने कहा, बारिश के टाइम में 5 हज़ार भी नहीं बिकता है,
सीजन में जब लगन के शादी ब्याह का समय होता है तो वहाँ पे लाख भी बिक जाता है। एवरेज की बात करें तो 20-25 हज़ार रुपये की सेल इनकी हो जाती है। तो आज 20-25 हज़ार रुपये की सेल भी काफ़ी अच्छी गिनी जाती है। 10 लाख का माल जब आप दुकान के अंदर में भरते हैं और 20-25 हज़ार रुपये की सेल होती है तो उसके अंदर बेनिफिट भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो जैसे आप जो सेल करते हैं वो सब रिटेल में ही करते हैं या होलसेल में भी करते हैं? रिटेल होलसेल दोनों करते हैं। रिटेल होलसेल दोनों करते हैं। तो आपको रिटेल में ज़्यादा बेनिफिट मिल रही है या होलसेल में? हमको तो रिटेल ही में बेनिफिट ज़्यादा मिल रही है। रिटेल में ज़्यादा बेनिफिट मिलती है क्योंकि रिटेल में मार्जिन का रेशियो ज़्यादा मिलता है। तो होलसेल करने में आपको क्या करना है? आप चाहें तो होलसेल के साथ साथ में उसको भी बढ़ा सकते हैं। कर सकते हैं, फिर हाँ। होलसेल को बढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे रिटेल भी करेंगे, होलसेल भी करेंगे। तो अभी जो आपकी शॉप है वो कितनी बड़ी शॉप है? इस समय मेरी शॉप 10 बाई 40 की है। 10 बाई 40। आगे जब हम उसको बढ़ाएंगे तो 20 बाई 60 कर देंगे। मतलब आपकी प्लानिंग चल रही है कि हाँ। अपनी शॉप को बढ़ाएं और होलसेल का काम भी बढ़ाएं। हाँ, चलिए, तो काफ़ी अच्छा इनसे जानने को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि रिटेल के अंदर में 20-25 हज़ार रुपये की सेल अगर होती है तो इसके अंदर में कितना अच्छा मार्जिन आ सकता है। तो समझते हैं इनसे कि मार्जिन का जो परसेंटेज है वो कितना आता होगा। तो आप जो माल बेचते हैं उसके अंदर में कितना प्रॉफिट आपको आता 40 से होगा? 50% आ जाता है। 40 से 50% सभी माल में रिटेल के अंदर में? रिटेल में 40 से 50, किसी किसी में कम भी आता है थोड़ा सा। और किसी में ज़्यादा भी आता होगा? एवरेज 50, किसी में ज़्यादा भी आता है, एवरेज 50%। मतलब 50% आ जाता है। और अपने होलसेल की बात करें तो उसमें आपको क्या बच जाता होगा? उसमें भी 20% मिल जाता है। उसमें 20% मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर होलसेल का भी व्यापार करते हैं तो एक अप्रोक्स 20% और रिटेल के अंदर में 50%। तो आप समझ सकते हैं अगर आपकी एवरेज सेल 20-25 हज़ार आ रही है और होलसेल रिटेल दोनों बेच रहे हैं तो 20-25 हज़ार की सेल में 5 हज़ार तो बचना ही बचना है। इतना कैलकुलेशन तो आप भी लगा सकते हैं। तो 5 हज़ार के हिसाब से भी अगर आप जोड़ने जाएँ तो महीने का 1.5 लाख और साल का आप समझ सकते हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल के अंदर में ही आपका पूरा निकल जाता है। तो अगर आपको इस तरह का कुछ व्यापार करना हो तो आप इनसे भी सीख ले सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ करके भी आप अपना व्यापार कर सकते हैं। तो एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा, जो आप कानपुर में माल लेते थे और आपने सूरत से माल लेना शुरू किया तो आपको दोनों जगह में क्या अंतर मिला? आपको क्या फ़र्क ऐसा लगा जो कि कानपुर और सूरत में आपको देखने को मिला? कानपुर में हमको जो आइटम मिलता था यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रेंज मिल जाता है, वैरायटी ज़्यादा लग जाती है। सूरत के अंदर में आपको ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। कानपुर में जो उतनी वैरायटी कानपुर नहीं में कुछ मिलती है। नया चीज़ नहीं मिलेगा, नया भी मिल जाता है। तो ये बात भी नोट डाउन करने की है, आप जब सूरत से जुड़ते हैं तो आपको नई वैरायटी जल्दी देखने को मिलती है जो आपको लोकल के होलसेल मार्केट में नहीं मिलेगी। ठीक है, रेट का आप बोल सकते हैं कि भाई अगर 15-20% नहीं 10% फ़र्क पड़ता हो, वो चीज़ मैं मान सकता हूँ। लेकिन ये जो मेजर फ़र्क है, जो चीज़ें आपको सूरत में जल्दी देखने को मिलेगी वो कानपुर में काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिलेगी। तो आप अगर लोकल मार्केट से परचेजिंग करते हैं तो नए क्रिएशन आपकी दुकान में आने में काफ़ी टाइम लगेंगे। तो आप सूरत से अगर जुड़ते हैं तो नए क्रिएशन आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। तो एक बात और बताएं आप, हमारे जो आज के युवा व्यापारी हैं, जो युवा है, अगर नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम तो यही सुझाव देना चाहते हैं कि हम जुड़े हुए तो हमको अच्छा लाभ मिल रहा है, वो भी लोग जुड़े, वो भी लोग जुड़े और केसों के माध्यम से संपर्क करें, उनको काफ़ी रिस्पांस मिलेगा। तो आप चाहेंगे कि मतलब उनको एक बार कपड़े का व्यापार करना चाहिए, एक बार उनको हिम्मत करनी चाहिए, साड़ी का व्यापार ज़रूर उनको एक बार आजमाना चाहिए क्योंकि आज दूसरे व्यापार की तुलना में साड़ी का व्यापार काफ़ी ईजी है और काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। और जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो कहीं ना कहीं उनसे ही प्रेरित होकर बना है। तो आज कोई भी युवा नया व्यापार करना चाहते हैं तो हमारे बिजनेस मॉडल को एक बार ज़रूर समझें और अपना व्यापार शुरू करें। हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ रहेगा, कहीं भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, इस चीज़ का हम आश्वासन देते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।